अस्सलामुअलैकुम डियर लर्नर्स। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 का पहला थ्योरम करेंगे। इस थ्योरम के हम सारे पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ होगी, इसके गिवन सेक्शन में, टू प्रूफ सेक्शन में और कंस्ट्रक्शन के सेक्शन में हमें क्या क्या कुछ लिखना है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हैं। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें बताया गया है that a line parallel to one side of a triangle and intersecting the other two sides divides them proportionally। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है दैट ड्रॉ द ट्राइंगल ABC। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लें और उसके वर्टिसेस को नाम दे दें एज पॉइंट A, B एंड C। इसके बाद सेकंड स्टेप में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब क्योंकि ये लाइन है तो इसके दोनों साइड्स पे हम एरो हेड्स ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम नाम देंगे लाइन L का। इसके साथ साथ एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट करिएगा कि जिस पॉइंट पर ये लाइन AB लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट D का, और जिस पॉइंट पर ये लाइन AC लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट E का। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे मूव करें तो उसमें हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट B को पॉइंट E से। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से पॉइंट C को पॉइंट D से कनेक्ट करने के लिए भी हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद चौथा स्टेप है हमारे पास दैट ड्रॉ DM लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू AC लाइन सेगमेंट। इस स्टेप में हम AC लाइन सेगमेंट का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम पॉइंट D से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जो कि AC लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगी, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट M का। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्क्वायर शेप भी ड्रॉ करेंगे। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए लास्ट स्टेप है हमारे पास दैट ड्रॉ EL लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू AB लाइन सेगमेंट। अब हम AB लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट E से, और जिस पॉइंट पर ये AB लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट L का, और उस पर भी 90 डिग्रीज के एंगल को हम रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर शेप ड्रॉ कर देंगे। आई होप कि आपको इन स्टेप से ज़रा सीक्वेंस समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इस थ्योरम के गिवन सेक्शन में हमें क्या कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल दी गई है, ट्राइंगल ABC। उसके बाद लिखा गया है दैट द लाइन L इज़ इंटरसेक्टिंग द साइड्स AC लाइन सेगमेंट एंड AB लाइन सेगमेंट। अब हमें इस ट्रायंगल में एक लाइन दी गई है लाइन L, और ये लाइन L ट्रायंगल की दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। सबसे पहले ये जिस पॉइंट पर AB लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हमने नाम दिया है पॉइंट D का, और जिस पॉइंट पर AC को ये इंटरसेक्ट कर रही है वो है हमारे पास पॉइंट E। इसके अलावा हमें गिवन सेक्शन में बताया गया है रिस्पेक्टिवली सच दैट ED लाइन सेगमेंट इज़ पैरेलल टू CB लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास ये जो ED लाइन सेगमेंट वाला पोर्शन है ये पैरेलल है CB लाइन सेगमेंट के। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है that parallel lines are lines in a plane that never intersect or cross each other no matter how far they extend। इसको आप नीचे दी गई लाइन से समझ लें कि हमारे पास दो लाइंस हैं, इनको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर दें, चाहे राइट डायरेक्शन में चाहे लेफ़्ट डायरेक्शन में, ये हमारे पास अपसाइड डाउन भी हो सकती हैं। तो ऐसी लाइंस जिनको हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें और वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ना करें, इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। गिवन सेक्शन के बाद है हमारे पास टू प्रूफ सेक्शन, और इसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है दैट द रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ AD लाइन सेगमेंट एंड DB लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ AE लाइन सेगमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ EC लाइन सेगमेंट। स्टेटमेंट को हम डायग्राम से समझते हैं। इस इक्वेशन में हमारे पास जो लेफ़्ट साइड है उसमें आप देखें बताया गया है कि AD लाइन सेगमेंट और DB लाइन सेगमेंट की रेशो, यानी कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल में साइड है A से B तक, इस सारी का डिस्टेंस जो है इसकी जो मेजरमेंट है इक्वल होनी चाहिए टू द रेशियो ऑफ AE लाइन सेगमेंट एंड द मेजरमेंट ऑफ EC लाइन सेगमेंट। और इस राइट साइड का मतलब है कि जो हमारे पास ट्रायंगल की दूसरी साइड है जिसका डिस्टेंस A से C तक है। ट्रायंगल की इन दोनों साइड्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हमें प्रूव ये करना है इस थ्योरम में कि इन दोनों की जो रेशियोज हैं, इन दोनों का कह लें आप जो सम है वो इक्वल है। इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन के स्टेप में कुछ काम किए हैं। दो काम हैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहला काम हमने ये किया था दैट ज्वाइन पॉइंट B टू E। पॉइंट B से E तक हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की थी, और इसी तरह से पॉइंट C से पॉइंट D तक एक सेकंड डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ की थी।
इसके बाद हमने जो दूसरा काम कंस्ट्रक्शन में किया है वो है दैट फ्रॉम डी, पॉइंट डी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी एम, और इसी तरह से पॉइंट ई से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई एल। अब जो डी एम परपेंडिकुलर है वो साइड ए सी का है, और जो ई एल परपेंडिकुलर है वो साइड ए बी का है। कंस्ट्रक्शन के बाद हम बात करते हैं प्रूफ सेक्शन की, जिसमें सबसे पहली स्टेटमेंट है दैट इन ट्रायंगल्स बी ई डी एंड ए ई डी ई एल इज़ द कॉमन परपेंडिकुलर। अब डायग्राम में हमारे पास एक ट्रायंगल है बी ई डी, और इसी तरह से ऊपर हमारे पास ट्रायंगल है ए ई डी। तो कंस्ट्रक्शन में हमने इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी लाइन सेगमेंट का, वो है ई एल। तो इसी चीज़ को इस स्टेटमेंट में लिखा गया है दैट ई एल इज़ द कॉमन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ए बी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर है और ए बी लाइन सेगमेंट दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये परपेंडिकुलर भी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन होगा। देयरफॉर ट्रायंगल बी ई डी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बी डी लाइन सेगमेंट मल्टीप्लाई बाय ई एल लाइन सेगमेंट, और इस स्टेटमेंट को हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अब इस स्टेटमेंट को लिखने की रीज़न है दैट एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब जब किसी भी ट्रायंगल का हमने एरिया लिखना हो तो उसका फार्मूला होता है कि 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें उस ट्रायंगल की बेस और हाइट से। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि हम ट्रायंगल बी ई डी का एरिया लिख रहे हैं, उसके लिए हमने जो बेस लिखी है यहाँ पर वो बी डी लाइन सेगमेंट है, और हमारे पास जो हाइट है वो है ई एल लाइन सेगमेंट। इसी तरह से हम दूसरी ट्रायंगल का भी एरिया लिखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास एंड ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए डी लाइन सेगमेंट मल्टीप्लाई बाय ई एल लाइन सेगमेंट, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। रीजन इसकी सेम ही है, ये भी हमने एरिया ही लिखा है दूसरी ट्रायंगल का। अब इसके बाद यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप किया है आपको चीजें समझाने के लिए, दैट ट्रायंगल बी ई डी डिवाइडेड बाय ट्रायंगल ए ई डी। इस स्टेप में बेसिकली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किया जा रहा है। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्योंकि ऊपर ट्रायंगल बी ई डी है तो उसको हमने ऊपर लिखा है, और नीचे ट्रायंगल ए ई डी है तो उसको नीचे लिखा है, और राइट साइड पे इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को लिख दिया है। अब 1/2 क्योंकि ऊपर भी है हमारे पास और नीचे भी है राइट साइड में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से ई एल लाइन सेगमेंट भी हमारे पास ऊपर और नीचे कॉमन है, तो उन दोनों को भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। अब इसके बाद जो किताब में स्टेप दिया गया है वो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर ही लिखा हुआ है, दस ट्रायंगल बी ई डी ओवर ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी डी लाइन सेगमेंट ओवर ए डी लाइन सेगमेंट। क्योंकि हमारे पास अब यही 2 लाइन सेगमेंट्स बच गई हैं, तो इनको हम यहाँ पर लिख देंगे और इस रिजल्टिंग इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। और ये इक्वेशन कैसे आई है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 और 2 का हमने डिवाइड कर दिया है, और यही स्टेटमेंट की रीजन भी है। अब हम बाकी वर्किंग को जरा देखते हैं। सिमिलरली ट्रायंगल सी डी ई over triangle ADE is equal to measurement of EC line segment divided by measurement of AE line segment, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब डायग्राम में सबसे पहले ट्रायंगल CDE को मार्क किया गया है, और इसी तरह से हमारे पास जो ऊपर वाली ट्रायंगल है वो है ट्रायंगल ADE। ये बेसिकली रिजल्ट हमने जो पीछे सारी वर्किंग की है उसी को यूज़ करके डायरेक्ट यहाँ पर ये लिख दिया गया है। अगर वो सारे एरियाज हम इन दोनों ट्रायंगल्स के करके और उनको भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा। अब इसके बाद स्टेटमेंट लिखी है बट ट्रायंगल BED इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE, और इसकी रीजन है दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स विद कॉमन बेस एंड सेम एल्टीट्यूड्स आर इक्वल गिवन दैट ED लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू CB लाइन सेगमेंट, सो एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्यों इक्वल हैं, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स के हमारे पास जो एल्टीट्यूड्स हैं वो भी इक्वल हैं, और इन दोनों ट्रायंगल्स की बेस भी हमारे पास सेम है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट लिखने से होगा क्या, तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने पिछले स्टेप में ये लिखा है कि BED इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE। तो जहाँ पर BED लिखा है अगर उसको हम रिप्लेस कर दें ट्रायंगल CDE से तो ये दोनों हमारे पास इक्वेशंस कंग्रुएंट हो जाएंगी। अब क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास कंग्रुएंट है, इक्वल हैं, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी हैव, और आगे यहाँ पर हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स लिखी गई हैं, दैट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट DB ओवर मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AD इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट EC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AE। और इसकी रीजन है हमारे पास टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, तो इसी इक्वेशन के दोनों साइड्स का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। जो AD वाली लाइन सेगमेंट है वो ऊपर लिख देंगे और DB नीचे
नीचे आ जाएगी। इसी तरह से राइट साइड पे ई सी को हम नीचे ले आएंगे और ए ई को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। और जब हम इस एक्सप्रेशन को रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, हेंस मेजरमेंट ऑफ ए डी लाइन सेगमेंट रेशियो मेजरमेंट ऑफ डी बी लाइन सेगमेंट इक्वल्स टू, अब राइट साइड को लिखेंगे तो मेजरमेंट ऑफ ए ई लाइन सेगमेंट एंड रेशियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ ई सी लाइन सेगमेंट। इस थ्योरम की सारी वर्किंग सिर्फ यहाँ तक थी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और हर चीज़ आपको बआसानी समझ में आ गई होगी। लेक्चर के साथ साथ आपकी जो सजेशंस होती हैं कमेंट्स के अंदर, उनको भी मैं ज़रूर कंसीडर करता हूँ। जैसे किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर चैप्टर 14 को रिकमेंड किया था, तो उसको कंसीडर करके अब इस पे मज़ीद लेक्चर्स भी आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Until next time, Allah Hafiz.